श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इस पावन मंच पर उपस्थित मेरी पूज्य माता श्री के पावन चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहन, आप सबों के हृदय में स्थित ईश्वर अंश को मेरा प्रणाम। लोग अभी रामचरितमानस से भगवान राम का उपदेश पाठ के रूप में सुन रहे थे। और हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित हैं कि आज का यह सत्संग इस घर के पूज्या सुलोचना माता जी के श्राद्धोपरांत उनके सुपुत्र श्री संजय चौधरी और श्री पिंटू चौधरी जी के श्रद्धांजलि अपनी माँ के श्राद्धोपरांत सत्संग करा रहे। यह जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन की और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, संशय। किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, संशय है। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, ये भी संशय है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जन्म लिया, मरना तय हो गया। आप मृत्यु से बच नहीं सकते। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य रोगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी ही नहीं मरता। यह मुर्दन का गांव,
आप दुनिया में कहीं भी रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए, लेकिन शमशान आपको पहुंचना होगा, उससे नहीं बच सकते। करोड़ों कोशिश कर लीजिए, आप शमशान से नहीं बच सकते। दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। आप मौत से बच नहीं सकते। दो बातें जीवन में फिक्स है, वो मेरे चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, मतलब आपका जीवन एक अधूरा उपन्यास है, जिसके उपन्यास का पहला और अंतिम पन्ना पहले से परमात्मा ने एकदम कंप्लीट करके दिया है। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का चयन नहीं किए अपनी इच्छा से कि मेरे माँ बाप कौन होंगे, ये हम लोगों ने तय नहीं किया है। माता पिता हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे खून के सभी रिश्ते हमारे द्वारा तय नहीं हुए, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। ईश्वर ने उस रिश्ते को हमारे लिए बना के भेजा है, और जिनको भाई बना के भेजा वो भाई है। वो आप मित्र बन के रहो या शत्रु बन के, भाई ही होगा। आप रावण और विभीषण की तरह रहो या राम और भरत की तरह रहो, कहलाएंगे तो भाई ही, क्योंकि वो रिश्ते आपने नहीं बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए। तो ये जो संसार है, इसका पहला पन्ना तय भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। आपका बर्थ हुआ, जन्म ले लिया आपने, आदमी बन गए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुने ना। तो और अंतिम पन्ना जो है वो मृत्यु है। इफ बट आप करते रहोगे कि 2 मिनट अगर वो रुक जाता ना तो मैं मरता नहीं, बच जाता। वो रुक ही नहीं सकता, वो रुक ही नहीं सकते थे। तो आपका जन्म तय है, मृत्यु भी तय है। अब जो तय है और जो होनी है, उसकी क्या परवाह करनी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोए। चिंता उस बात की करो जो अनहोनी है? जो होनी है उसकी क्या चिंता करना। जो जीवन में सबसे निश्चित बात है वो हमारी मृत्यु है, निश्चित है। इसकी क्या चिंता हम कर लेंगे। इसीलिए जीवन ईश्वर की कृपा से अनमोल मिला है, मृत्यु तय है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी है इस जीवन का कि हमें हमारे अगले पल का पता नहीं। यही खूबसूरती। अगर मनुष्य को उसकी मृत्यु का पता हो जाए कि हम इस तिथि को मरने वाले हैं, तो आप थोड़ा विचार करो कि अगर एक क्षण सोच के आप देख लीजिए कि आपको पता चल जाए कि आज से 5 वर्ष बाद इस तिथि को हमें मरना है, और आज आपके पास जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आ गई, 5 साल बाद आने वाली मृत्यु आपको अगले क्षण दिखाई देगा, और जीवन में जो भी खुशी के क्षण आए उस क्षण को आप अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने मौत दिख रही है। कबीर साहब के समय की बात है ना, बर्ख बुखारे के नवाब जो थे, वो जो कोई साधु महात्मा मिल जाए तो कहते थे कि तू महात्मा क्यों बन गया। तो कोई कहे भगवान को पाने के लिए, कोई कुछ कोई कुछ।
तो कहते थे उनके मंत्री कि ये आदमी जो है ना ये झूठ बोल रहा है, सही जवाब नहीं दिया, इसको जेल में बंद करवाइए। अरे ईश्वर भक्ति करना चाहिए तो हम भी जानते हैं, तो हम कहाँ सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, 84 लाख योनि में भटकने के बाद ही तो हम भी जानते हैं, तो कहाँ सन्यासी बन गए। ये महात्मा झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसको बंद कीजिए। आप बंद करवा के सबसे चक्की पिसवाता था जेल में। सारे निकम्मा लोग साधु महात्मा बन जाते हैं और ये मांग करके खा करके और आराम से सो करके अपना जीवन गुजार लेते हैं। ये आलसी और निकम्मे लोग महात्मा हैं, इसलिए जेल में इनको बैठा के मत खिलाओ, इनसे चक्की पिसवाओ। गुरु रामानंद जी महाराज ने सुना, कबीर साहब के गुरु, यही बात कहा कि बहुत सारे साधु महात्माओं को बंद करके जेल में और चक्की चलवा रहा है बर्क बुखारे। तुम में से कोई जाके उस नवाब के प्रश्नों का सही सही जवाब दे के आओ। संत कबीर साहब को इसके लिए अनुमति हुई गुरु रामानंद के द्वारा कि आप जाइए और जा करके उस नवाब को समझाइए। तो संत कबीर साहब चले गए, जा करके जानबूझ करके सुबह सुबह राजा के दरबार के सामने ही घूम रहे हैं ताकि उसकी नज़र पड़े तो हमको पकड़े। नज़र पड़ी तो तुरंत सिपाही लोग पकड़ के राज दरबार में कबीर साहब को हाजिर किया। संत कबीर साहब को पूछता, पूछिए ये साधु क्यों बन गया, फकीर का भेष क्यों बना के आया। तो राजा ने पूछा, हाँ जी कबीर बता तू क्यों बन गए हो फकीर। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं मौत को जान गया हूँ इसीलिए फकीर हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। मंत्री ने कहा कौन मौत को नहीं जानता है। देखिए सवाल करने वाले के अनुसार जवाब देना चाहिए कि नहीं, सवाल जो करे ना उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। तो कबीर साहब हैं वो तो महापुरुष संत पहुँचे हुए, कहा हम मृत्यु को जान गए इसलिए सन्यासी हो गए, इसलिए फकीर हैं। कहा हम रोज देखते हैं मृत्यु को, रोज मर रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं। कहा हम सन्यासी कोई हो रहा है, ये महात्मा भी झूठ बोला, इसको भी जेल में डाली। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है। राजा को कहा कि देखिए राजा साहब 2 मिनट टाइम दीजिए हमको, बस हम आपसे इतना ही आग्रह करेंगे कि मृत्यु को जानना अभी तक आपके मंत्री को समझ में नहीं आया है। आप कल दरबार में एक घोषणा कर दीजिए कि आज के 7वें दिन मंत्री जी को किसी गलती के कारण मैं उनको फांसी की सजा दे रहा हूँ, फांसी मत दीजिएगा, बस केवल मौत को जानना क्या है ये मंत्री जी को बताना है। आप इस बात को जांच लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। एक बस मेरी बात मान लीजिए, बहुत साधु को बंद किए हैं ना, हमको दुगना दंड दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन राजा ने घोषणा कर दिया कि मंत्री जी ने कुछ बगलिंग की है, घोटाला वगैरह किया है और हमारे राज्य के नियम के अनुसार विश्वासघाती घोटालेबाज मंत्री को फांसी होगी। तो 7 दिन इनको घर में नज़र बंद करके रखा जाए और उसके बाद इनको फांसी दे दिया जाए, घोषणा कर दिया राजा ने। 7 दिन तक अब ये तो घर गए, मंत्री पड़े हुए हैं। 7वें दिन के पहले संत कबीर साहब अपने ही उनके घर में पहुंच गए मंत्री जी के। कहा मंत्री जी आपको देख रहे हैं एकदम दुबले पतले हो गए हैं, मुरझा गए हैं, चेहरे की चमक चली गई, क्या बात है, कमजोर पड़ गए हैं। फांसी सुन के खाते पीते नहीं हैं। कहा क्या खाएंगे, हमको तो सामने मौत नजर आ रही है, मृत्यु नजर आती है।
कहा अच्छा मरना तो है ये है ना, तो कल न मरिएगा। चलिए ना, आज आपको घोड़े की सवारी का बहुत शौक था ना आपको, आप अपने मनपसंद घोड़े की सवारी कर लीजिए, कल फांसी होगी, आज जी लीजिए आनंद से। कहा जब कल मरना ही है तो आज घोड़ा पे चढ़ के शौक पूरा करके क्या करेंगे। कहा क्या करेंगे, घोड़ा पे चढ़ के शौक पूरा हो जाए उससे हमको क्या मिल जाएगा, फांसी टल जाएगी। कहा आप तो कह रहे थे कि मौत को कौन नहीं जानता है, आज सब सुख सुविधा आपके साथ है, लेकिन किसी सुविधा का आप लाभ नहीं ले रहे हैं। कहा ठीक है उस दिन हम बोले तो मौत को ऐसे थोड़े जान रहे थे जैसे आज जान रहे हैं, वो तो सोचते थे कभी होगी, सबकी होती है, अब तो मौत सामने है, तय हो गया ना कि बस 7वां दिन जाना है, तो अब मौत दिख रही है। इस तरह मौत को नहीं देखे थे, अब देख लिए, सब चीज से बैराग, किसी चीज में आकर्षण नहीं है। राजा साथ में थे, वो छिप के सुन रहे थे। कबीर साहब ने कहा ये महाराज आइए, ये कह रहे हैं कि मृत्यु को जिस तरह आज जान रहे हैं उस दिन नहीं जान रहे थे। हम मृत्यु को महापुरुष लोग ऐसे ही अनुभव करते हैं, हर क्षण हर क्षण। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। तो हम उस मृत्यु को हर क्षण अपने सिर पे खड़ा देखते हैं। तो क्यों गफलत में पड़ा, सिर पर बैठा काल, सिर पे काल बैठा है, ना जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश, कोई जानता है। अब सुनिएगा ध्यान से, यही क्वेश्चन मार्क है कि आप बड़भागी क्यों हैं। इसलिए आप बड़भागी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का, आपको कर्म करने का अधिकार है, कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। और यही बड़भागीपन है। एक कुत्ता अपने पूर्वकृत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। आप हमारे आचार्य श्री कहते हैं ना कि घोड़ा गाड़ी चलता था ना पहले, उस घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी को कौन खींचता था, घोड़ा। अच्छा पैसा किसको देते थे, घोड़े को। तब किसको मिलता, कोचवान को मिलता है ना, घोड़ा गाड़ी के मालिक को। घोड़ा खींचा तो घोड़े को क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला घोड़े को, क्योंकि घोड़ा भोग, केवल भोग का अधिकारी, सुख और दुख उसके पूर्वकृत कर्म पर है। कोई बड़ा शांति से आश्रम में जाके देखिए, कुप्पा घाट में गाय को, आश्रम में गाय को जाके देखिए, कुप्पा घाट आश्रम की गायों की सेवा, कितना आराम से खड़ा होने के लिए उसके पैर के नीचे बालू के ऊपर गोबर को सुखा करके भुरभुरा बना दिया जाता है, ताकि उसके पैर में किसी तरह का कठोरपन अनुभव ना हो, पक्का पे खड़ा रहे। तो इतना बढ़िया कर दिया है। खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे अन्न मिलते हैं गायों को, दूध दे या नहीं दे, लेकिन उनका सम्मान बहुत है। क्यों, उन गायों का पुण्य है। कोई ऐसी भी गाय है जिसको रोड पे घूम रही है, दूध देना बंद कर दिया तो क्या क्या कर्म है, देखते हैं ना। आप अपने बैल को जोत करके हल चला करके उपजा लेते हो फसल, और आप अपने बैल को आप कहो कि लो इसमें से 25 किलो जाओ सत्संग में दान कर देना, मंदिर में दान कर देना, गरीब को दान कर देना, बैल कर देगा, कर्म कर सकता है बैल? हल खींचेगा क्योंकि पूर्वकृत कर्म से वो बैल है।
और जिस योनि में है वहाँ केवल भोग है। वो अपने भोग से मुक्त होने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता। लेकिन केवल और केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप अपने भाग को बदल सकते हैं। मनुष्य अपने भाग का निर्माता है और इसलिए मनुष्य बड़भागी है। देवताओं के लिए भी कहा किसी लोक में जो रहने वाले हैं उनके पास भी शुभ कर्मों का फल है, लेकिन वो भी अपने फल शुभ कर्मों की समाप्ति के बाद पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन मनुष्य जीते जी नरक से स्वर्ग में जा सकता है और कुकर्म करके सुखमय जीवन को नरक बना सकता है। और यही सिर्फ एक बात, कर्म की स्वतंत्रता है। आपको मोक्ष का द्वार है आपके अंदर। अगर आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का साधन करते हैं उसके लिए आपको सत्कर्मी बनना होगा। ना वो रिझे जब तक कि ने ना काया को जारे, ना वह रिझे धोती टांगे ना काया को पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने ताही मिले अविनाशी। आपको सत्कर्मी बनना होगा। आप सत्कर्मी मतलब क्या होता है? दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के सुख दुख का सहभागी बनने वाला। आपको अधिक है तो दान कीजिए जरूरतमंद को, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मुर्गा, अंडा, जितना कुछ सुनते हैं ना वो सबको छोड़िए और व्यभिचार, इन सब पापों को छोड़ के सदाचारी बनिए। करंधार सदगुरु दृढ़नावा संत सदगुरु के शरण में जाकर के अगर आप सत्संग और ध्यान करते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, तो और संसार का जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जहाँ भी आप हैं उस कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप अपने मनुष्य तन जो बड़भाग से मिला है उसके साथ न्याय करके आप अपने लिए स्वर्ग अर्थात सुख मोक्ष का मार्ग तय कर रहे हैं। पर इसी शरीर को पा करके अगर आप न मोक्ष मार्गी हैं, न सदाचार के मार्ग पर हैं, न भक्ति मार्ग पर, मतलब भक्ति सदाचार सत्कर्म को त्याग के या जीवित सुखम जीवित वाली भावना पे अगर हैं, जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, जो करना है करिए, बेईमानी शैतानी एक दूसरे के साथ क्या कहते हो हैं? आप आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे का पैर खींचते हैं। कहते ऐसा नहीं कीजिए, सहयोगी बन के रहिए। दो आदमी अगर एक साथ हो ना और दोनों का एक दूसरे का हित चिंतन हो रहा हो तो थोड़ी देर में वो जगह इतना पवित्र वाइब्रेशन से भर जाता है कि वहाँ तीसरा आदमी आएगा ना वो अपने आप शांत हो जाएगा। वहाँ के परमाणु में इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि वो तीसरा अपने आप शांत हो जाएगा। शुभ विचार जहाँ पे होता है, जहाँ शुभ विचार के लोग होते हैं उनके बगल में आपको शांति क्यों मिलती? क्यों कहते हैं? संत के पास जाते थे ना, राजेंद्र प्रसाद थे ना अपने राष्ट्रपति देश के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं जब मैं बेचैन होता हूँ, व्यथित होता हूँ तो मैं जा कर के महर्षि रमन के आश्रम में उनके पास जाके बैठ जाता हूँ। महर्षि रमन बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, मौन। अब बोलते थे जबकि वो कुछ नहीं बोलते थे, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुभाष, तो भी उनके पास बैठ जाने मात्र से हमारे मनोवृत्ति जो थी, हमारे अंदर जो बेचैनी थी, अशांति थी, वो शांत हो जाता था, जीवन में ऊर्जा से बढ़ जाता था। और फिर 2-3 दिन के बाद आकर के महीनों काम करने की हमें प्रेरणा और क्षमता आ जाती थी। तो शुभ भाव विचार कीजिएगा ना तो पहली बात तो कि आप सुखी हो जाइएगा। जिस आदमी में ये भाव हो जाए कि सभी सुखी हो तो सब सुखी हो या ना हो, लेकिन वो आदमी पहले सुखी हो जाएगा, पहले सुखी हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, बहुत लोग लाइन लगा करके प्रणाम करने आते हैं। सिखों में बड़ा व्यवहार बहुत सुंदर होता है, बहुत तमीज होता है उन लोगों में। सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के आते थे प्रणाम करने। एक सेठ थे दूली चंद, वो सामने से नहीं आया, उनको लगा कि हो गरीब गुरु हमारे गांव का बैठा हुआ, इसके हम पीछे लगेंगे। वो बगल से आया, आकर के सोना का
5 सिक्का रख दिया गुरु नानक के पास, स्वर्ण सिक्के, अब प्रणाम किया। तो गुरु नानक देव तो समझ गए, संत थे ना, धन का भी अहंकार है इसको, और अहंकार से सब कुछ बिन से, चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, चाहे जाति का अहंकार हो, अहंकार जिसका भी जीवन में किसी कारण से है वो विनाश की ओर ही ले जाता, पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जैसे प्रणाम किया ना, ये क्या किए गुरु नानक देव जी, तुरंत अपने थैले से निकाल करके एक सुई उसको दे दिया और कहा दुली चंद ये सुई तुम रखो, तुम हमको ऊपर दे देना। कहाँ? ऊपर। कहा सुई लेके कहा मरने के बाद, तुम तो हमसे ज़्यादा बूढ़े हो ना, अगर ऊपर चले गए तो सुई रखना, हमको फिर बाद में दे देना, थैला उला कपड़ा उपड़ा सिएंगे। तो दूली चंद कहता महाराज अरे मरने के समय सुई कौन लेके जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता, कोई कुछ लेके नहीं जाता। कहा बड़ा ज्ञानी लगते हो हैं? इतना ज्ञान है कि मरते समय कोई कुछ लेके नहीं जाता। कहा या हंसा संगो या वाह, जाता जोगी किन्हू न पावा। शरीर के साथ इस दुनिया में आते हैं, जाते समय शरीर भी यही छोड़ के जाते हैं, है कि नहीं? छोड़ के जाते हैं कि नहीं? एक साधु बाबा थे, उनको कोई कह दिया किसी ने कि बाबा बाहर जाते हैं ना, सत्संग करके आते हैं, बहुत माल रखे कुटिया में। तो अपराधी तो जानते ही हैं, 2-4 बदमाश शराब के नशे में चले गए, बोले बाबा माल निकालो, कहाँ रखे हो? तो बाबा बोले कि माल कहाँ है मेरे पास, जो थोड़ा बहुत था दे दिया। जब दे दिया तो वो लेके कहा कि कालू बहुत माल है, तो 4-5 हज़ार दिया। तो बाबा बोलने लग गए जय गुरु महाराज नफे में, जय गुरु महाराज नफे में, जय गुरु महाराज नफे में। तो चोर सब सुना कि ओहो बहुत कुछ है छिपा के रखा है, 5,000 दे के तब न कह रहा कि नफे में है, 5,000 से जान छूट गया, घूम के आया अपराधी का। कहाँ है? पूरा कुटिया छान लिया, कहा कि कह रहा है कि नफे में, नफे में। बाबा इसका सब कपड़ा उतारो, तो ये बहुत बनता है। एक लंगोटी छोड़ दिया लोग, एक टीला पे जाके खड़ा हो गया, वहां भी करने लगा जय गुरु महाराज नफे में, जय गुरु महाराज नफे में। कहा नफे में? कहा कि टीला खोदो तो लगता वहीं छिपा के रखा है। थोड़ा खोदा लोग कुछ नहीं मिला। कहा बाबा अरे कपड़ा तक देह पे उतार लिए, न कुटिया में कुछ है, बर्तन उर्तन सब ले लिए, कुछ छोड़े नहीं, कुटियो ढा दिए हम आपका, अब बचा क्या आपके पास जो कहते हैं नफे में, नफे में? कहा अरे बेवकूफ़, जब जन्म लिए थे तो नंगे आए थे, एक लंगोटी छोड़ दियो, अब यो लंगोटी नफे में है, वो लंगोटी नफे में। क्योंकि कौड़ी नहीं संग करोड़नी जोड़ के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग, फकीर लंगोटी छोड़ के, सब लंगोटी छोड़ के गए। अभी तक तुम हमको एगो लंगोटी छोड़े हुए हो। तो नंगा आया था, लंगोटी देह पर है, तो अभी तक तो प्रॉफिट में हूँ भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, घाटा में नहीं गया। अब ऐसा संतोष जीवन में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है? बस का लंगोटी छोड़ के तो तुरंत कहा कि लो सुई जाओ दे देना ऊपर। कहा कोई लेके नहीं जाता। कहा बड़ा ज्ञानी लगते हो, दे भी लेके आओ, वो भी लेके नहीं जाता। जब इतना जानते हो तो अहंकार किस बात का करते हो? कौन से धन का भाई? जो भूमि पे पड़ा रह जाएगा, धनानी भूमो, जो धन धरती पे पड़ा रह जाएगा वही धन न तुम्हारे पास है। और तुम इनको गरीब समझ रहे हो, ये गरीब गुरु भक्ति, ये सत्संगी, ये ध्यान करने वाले, इनको तुम गरीब दरिद्र समझते हो। जिनके पास वो पूंजी है सो धन संचिए जो आगे को होए। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई। जो राम धन कभी काई नहीं लगता, दिन दिन बढ़ता है और साथ जाता है। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रतिवायु न विद्यते स्वल्पम अभ्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिस धर्म का छोटा छोटा, जिस धन का थोड़ा संग्रह भी आपको महाभय अर्थात नीच योनि में जाने से बचा सकता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो धन ध्यान का धन है, वो योग का धन है, ध्यान योग की संपत्ति है। जिसने इसको संग्रह किया है वो नीच योनि में नहीं जाएगा।
सुन रहे थे ना, सोना कभू न जंक लगे, लोहा न घुन खाए, आ गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। तो भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो वो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा पड़े तो घटे न ताको मोल। तो कहते हैं आप ये भक्ति का बीज जब तक अपने अंदर में है, तो ये गुरु भक्त आपको गरीब लग रहे हैं, जिनके पास राम धन है, भक्ति का धन है, जिनके पास ध्यान और सत्संग का धन है, जो साथ जाएगा नरक से बचाएगा, नीच जोनी में नहीं जाने देगा। ये गरीब और दरिद्र दिखते तुमको, और तुम्हारे पास धरती पे पड़ा रह जाने वाला सारा का सारा धन, जिसका एक कौड़ी भी लेके नहीं जा सकते हो संग, उस धन को पाके तुम इतने अहंकार से भरे हुए हो, तो तुम्हारा क्या होगा जी। इसलिए गुरु महाराज कहे अरबपति हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत रूपवान धनवान सब कुछ का सम्मान के अधिकारी हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दीक्षा लेकर के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा, इस मोक्ष के द्वार का ज्ञान सीख करके अगर अपना परलोक नहीं संवारे हो, इस जीवन के बाद के जीवन का नहीं सोचे हो, तो सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनी पछताए। तो आपको पछताना पड़ेगा। शरीर का जीवन थोड़े काल का, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इस लंबे जीवन आत्मा की जो है हमारा आत्मा की, इसको संवारने के लिए आपको साधन करना होगा। अगर नहीं करते हैं, गुरु मुख नहीं हुए हैं, तो गुरु महाराज इसलिए कहे गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। धनवान होके भी आप अभागे हैं, पदवान होके भी अभागे हैं, सम्मान वाले होके भी अभागे होंगे, अगर मोक्ष के द्वार का भेद आपने गुरु से नहीं लिया तो। और यही बात बड़भागी बनाता है आपको। भेद लिए, साधन शुरू किए, सदाचार का जीवन जी रहे हैं, कर्तव्य कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, आप मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष के मार्ग पे जा रहे हैं, उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहाँ आपके सामने देवता नतमस्तक होके खड़े हो जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। जीवन में सदगुरु आते हैं तो आपके अंदर का बड़भागीपन जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है। पशुता रहती है तब तक जब तक जीवन में गुरु नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सदज्ञान देंगे, तो आप दुर्मति को त्यागिएगा, सम्मति आप में आएगी। तो इसके लिए कहा कि गुरु करंधार, भगवान कहते गुरु के शरण में जाओ। पशुता भरा जीवन है मनुष्य का तब तक जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं हो, क्योंकि वो तब तक इतना ही जानता है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु और मनुष्य में समान है, मनुष्य में समान है। मैं देखा एक बगीचे में चिड़िया का घोंसला, वो चुन चुन करके पत्ता लाती, थोड़ी इस तरह से घोंसले को बना रही थी। मुझे लगा कि किसी इंजीनियर को कह दो तो दिमाग खराब हो जाएगा, इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाएगा। इतना चिड़िया सुंदर घोंसला बनाई थी और इतना बढ़िया से बना दी घोंसला। घोंसला इतना अच्छा कि ताड़ के पेड़ में है, आंधी आ रही है, घोंसला घूम रहा है, टूट के गिरता नहीं है। और क्या, मुंह ऐसे नीचे से है कि वर्षा कितनों बरस जाए, एक बूंद उसके अंदर में घुस नहीं सकता है। एकदम फुल वाटर प्रूफ, पक्की ढलैया है, जोड़ भी नहीं छोड़ा है कहीं पर, ऐसा एकदम बना दिया है। पेड़े उलट जाए तो घोंसला को कुछ होगा। क्या कमाल है, देख लीजिए। तो उसको भी ज्ञान है घर बनाने का और आपको भी ज्ञान है। आप और चिड़िया दोनों समान हैं। दाना चुन के वो भी अपने घोंसले में बच्चे को खिला रही, आप भी घर में खिला रहे, समान है ना। कहाँ आप विशेष हो। चिड़िया किसी गुरु से जाके दीक्षा लेके ध्यान नहीं कर सकती, नहीं सत्संग सुन सकती है। आप सत्संग ध्यान करके मोक्ष के मार्ग को जान करके और अपने जीवन को संवार सकते हो सदगुरु के शरण में जाके, वरना आप और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु को, राजा यदुवंश जिससे उत्पन्न हुआ है, उस यदु महाराज को कहते हैं, यह प्राप्य मानुषे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेषु शक्तस् खग्वत् तमारूढ़म च्युतम विदुः।
कहा हे राजन, हे राजा यदु, सुनो, मोक्ष के द्वार से युक्त इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जो मोक्ष का साधन नहीं करता, तमारुडम, और क्या करता है, सक्तस खगवत, खग मतलब चिड़िया, चिड़िया की तरह गृहेशु अपने घर परिवार में संतान में आसक्त होकर रहता है, वह मनुष्य चिड़िया की तरह ही है। और ऐसे जीवन जीने वाला आहार निद्रा भय में तुम संतान वाले में क्या होता है, तमारुढ़ चितम विदु, अंकुरज मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उसके ऊपर जोनी होती है, जो गर्मी से पैदा होता है ना, फल में कीड़े लग जाना, माथा में वो जो ढील जो हो जाता है, होता है ना, ये सब क्या है, ये गर्मी से पैदा होते हैं, उसमज बोलते हैं इसको, 4 खानियों में 84 लाख जोनी, ये 4 खानी में। तीसरा है जिसको आप बोलते हैं अंडज, अंडा से पैदा होना, सांप, पक्षी अंडे से पैदा होते हैं ना। और चौथा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से पैदा लिया, गाय, भैंस, बकरी, आदमी, ये सब मनुष्य, ये सब आते ना, सीधे गर्भ से शरीर आता है। ये 4 खानी 84 लाख योनि। तो इन 84 लाख योनियों में अंकुरज से उष्मज श्रेष्ठ है, उष्मज से अंडज श्रेष्ठ है, अंडज से पिंडज श्रेष्ठ है, और पिंडजों में चौपाया, और उनमें सबसे ज़्यादा ये 2 टंगा 2 पाया मनुष्य श्रेष्ठ, और इतना श्रेष्ठ है कि देव दुर्लभ है, क्योंकि 84 आकर 4 लाख से 84 जोनि ब्रह्मति है, जीव अविनाशी, अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आया है। इतनी ऊंचाई है कि देव दुर्लभ है, लेकिन ऐसे शरीर को पा करके पाई न जाए परलोक सवारा, जो गुरु से युक्ति लेकर के परलोक मोक्ष नहीं संवारा, अपने आगे के जीवन की परवाह नहीं किया, तमारुढ़ च्युतम विदु, उसको आत्महत्या करने का पाप लगता है। कौन कह रहे हैं ये? राजा यदु कह रहे हैं। किनको? दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं राजा यदु को। राजा यदु भगवान विष्णु भी कहते हैं है देव दुर्लभ, लेकिन ये शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान है, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवार नव तरनव नौका। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ, लेकिन जल, कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, ये अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सोचिए, एक आप टेलीविज़न खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है कि नहीं? सब चीज जो खरीदते हैं आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो। आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू द सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रह पाएंगे? Who will guarantee you? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी आपका। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं हैं और कल पर छोड़ रहे हैं कि अभी तो जवानी के दिन हैं, भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, हाँ, बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले जाओगे तो सिर धुन धुनी पछताए, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आएगा। कहते हैं बड़ा दुर्लभ, लेकिन
बड़ा नासवान है, बड़ा, इसलिए हैंडल विथ केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट का झटका लगा और जीव बाहर और आप यहाँ से चल दिए, कहानी खत्म। सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहाँ निकले? क्या समझते हो? निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते गलती मत करना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा सब जल गया, थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचता है ना, कहा सब जल गया, थोड़ा बचा है। वो महात्मा जी ने कहा नहीं, थोड़ा जला है, सब बचा है। थोड़ा जला है, ज़्यादा बचा हुआ है। भाई तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर में देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। कहाँ सब जल गया? अरे साथ गया उसको न देखो कितना वो लेके गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेके गया है, भार लेके गया है। इतते सब जग जाइया भार लदाए लदाए, यहाँ से सब भार ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। कहाँ कहते हो खत्म हो गया खेल, तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी यही कहता है, प्लूटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म्ड एज ह्यूमन ऑन अर्थ। और वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसलिए सावधान, बिहेवियर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति एकदम सावधान हो जाइए, क्योंकि दनानी भूमो पशुहि गोष्ठी नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मान गो गच्छति जीव एकः। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखना वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की। पाप की पोट को लेके चले हो, आप पर लोग कहते हो कि हल्का हो जाएगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके जाता है उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है? नहीं। पाप का बोझ सिर पे लेके जाओगे और जीवन आप पर लोग की यात्रा आपका कैसे सुखद हो जाएगा। सावधान। जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफलाई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना पदावली में, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोइयो तो रोई हूँ पछताई रे। सावधान। जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफलाइए। गफलत में मत रहिए, शरीर छूट जाएगा।
तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आप पल में परलय होगा बौरी करेगा कब। इसको ठीक से समझिए, इसको ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे मत रहिए कि कल करेंगे। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ, और आके आगे ही बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे तू इतना छोटा बच्चा है और रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना बड़े होके। गुरु नानक देव जी ने उस बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी, और जो पतली पतली लकड़ियाँ थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आदि व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाए में ही कहते थे रे। जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग ध्यान में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? हमारे गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोचिए। और आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा, अभी दीक्षा नहीं दिलाएंगे, हैं? आप कहते हैं बच्चा है। कई माँ बाप ऐसे। तो गुरु नानक देव जी ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा, लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ। 6 सिख गुरुओं का उन्होंने गुरु गद्दी में टीका लगाया था, इतनी लंबी आयु हुई उनकी। इसलिए दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से। भागवत में आप पढ़िएगा ना कि मनुष्य की महिमा कितनी है, भक्ति की महिमा के। सुखदेव जी से प्रश्न किया है परीक्षित जी ने। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक में पढ़िएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, अतः प्रेक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे, हे योगियों के परम गुरु, हे महायोगी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कृपा करके ये बताइए, म्रियमानस सर्वथा, जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, वो क्या करे? जो मनुष्य मृत्यु के शैया पे पड़ा हुआ है उसका कर्तव्य क्या है? ये कृपा करके बतलाइए। सुन रहे हैं साहब? आप कहिएगा ये प्रश्न तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हम सब मृत्यु के शैया पर ही हैं। यह संसार का नाम है मृत्यु लोक। क्या?
अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ना, निवास करते हैं संसार में, इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। यहाँ कोई अमर है? अमर यहाँ कोई नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। इसका नाम है मृत्यु लोक। तो यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। हल्ला मत कीजिए, यहाँ धीरे धीरे बोलिए, आवाज़ यहाँ आ जाती है। धीरे धीरे। जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। कृष्ण भगवान कृष्ण का वचन पढ़िए, गीता का 2 अध्याय। भगवान कृष्ण कह देते हैं, जातस ही ध्रुवो मृत्युर। जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। शांति से सुनिए। अब नींद लग रही है? बताओ क्या कर रहे थे, बताइए। सुन रहे हैं कि नहीं बात है? ये है मृत्यु लोक। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्युर। यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो मृत्यु होगी निश्चित, लेकिन कब होगी है किसी को पता? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मल्याचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन है, नम्र है चोट सही न सही। बजले हरि नाम अड़ी रसना, फिर कल को जाने ये हिली न हिली। कल ये मेरी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है कि नहीं को पता? कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे है कि नहीं को पता? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्व नो कीजिए, काल गहे करके। और ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बाबरे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु सैया पर जो पड़ा हुआ है वो क्या करे। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मृत्यु की सैया नहीं, काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं हम लोग। कब ये चट कर जाएगा है किसी को पता? कोई नहीं जानता। कब कौन मरेंगे कोई नहीं जानता। आओ चक ही गिर जाए, अचानक लोग मर जाते। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको? जो मृत्यु के सैया पर पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? उत्तर सुनिएगा। यहीं से भागवत का 2 स्कंद प्रारंभ हो जाता है। उत्तर जो दिया सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पुरम पुंसाम तांते नर अंते नारायण स्मृति ही। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस यही इस जीवन का लाभ है। यदि भगवान का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद आ गया, तब यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ गया तब तो जम से रक्षा है, काल से रक्षा है। और नहीं आया तब करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब जम राजा आन पड़ेंगे
नेक धरत नहीं धीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर करो रे मन, वादिन की तदबीर। तो कौन बचाएगा वहाँ? कोई बचा लेगा? जम की मार से कौन बचाएगा? कि ये कर तो माई बाप, किए कर तो भाई। भाई समझ रहे हैं ना? भाई किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की तिरिया। तिरिया कहते पत्नी को। किए कर तो घर की तिरिया, जमुआ ले जाए। यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कहते हैं यहाँ पर। यदि जम से बचना चाहते हैं ना, तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा उस मंत्र की याद आ जाए, उस मंत्र की याद आ जाए, और नहीं तो फिर कोई नहीं बचाएगा। ये मंत्र बचाएगा आपको। इसलिए वेदव्यास जी कहते दुर्लभो मानुषो देव। ये मानव का तन पाना बड़ा कठिन है। ये किसको मिलता है? जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए, बस उसी को केवल ये मिलता है। ईश्वर कृपा के बिना कोई सोचे हम मनुष्य शरीर पालें, कोई जीव की कामना हो, मानव तन चाहते तो सब कोई हैं। काकभूषुंडी जी महाराज भी कहते हैं रामायण में ही, काकभूषुंडी जी कहते हैं जीव चराचर जांचत जेही। जितने चलने वाले जीव है, जितने नहीं चलने वाले जीव है, सभी चाहता कि मानव का शरीर हमको मिले, सब चाहता, लेकिन पाना बड़ा कठिन है। और आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, देवी देवता भी चाहता कि मानव का तन मिले। ये वचन किसी आम व्यक्ति का नहीं, राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ। सुन रहे थे ना? ये मानव का तन देवता को पाना भी बड़ा कठिन है, पर चाहता वो भी है, सबको नहीं मिलता। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वो करुणा करते हैं, दया की दृष्टि से जब ईश्वर किसी को देखते हैं ना, तब ये मानव का तन देता है, यानी तो पाना बड़ा कठिन है। मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो गई आपके ऊपर, मानव का तन आपको मिल गया, इसको सब दिन रख पाइएगा? रख पाएंगे हम सब दिन इसको? आप कितनों बॉडीगार्ड रख लीजिए, आप कितनी भी बड़ी भयंकर हार्ड सिक्योरिटी में चलिए, गार्ड रख के चलिए, चलते ना लोग आजकल के गार्ड लेके चलते हैं, आप कितनी भी व्यवस्था लेके चलिए, पर इसको सब दिन रख पाइएगा? इसको रख नहीं पाएंगे। तो पहला तो दुर्लभ यह है कि मानव का तन मिले, यही सबसे बड़ा दुर्लभ है। और यदि मानव का तन ईश्वर कृपा से मिल भी गया तो इसको अपने इच्छानुसार, अपने मनोनुकूल आप चाहिए कि सब दिन रखे, तो रख पाइएगा? नहीं रख पाइएगा। आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कितना भी अकल लगा लीजिए, कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, कितना भी दिमाग खपा लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, इस मानव तन को सब दिन आप रख नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा बाबा हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे। तो कहा क्यों कहीं कभी नहीं होंगे? कहा हम च्यवनप्राश खाते हैं। तो च्यवनप्राश खाने से सब दिन जवाने रहिएगा। च्यवनप्राश जिस ऋषि के नाम पे बना है ना, च्यवन ऋषि के नाम पर बना है वो, और अश्वनी कुमार ने उनको बना के दिया था। वो च्यवन ऋषि भी बूढ़ा होकर के मर के संसार से चले गए। तो च्यवनप्राश खाने वाले सब दिन जवाने रहिएगा। कब शरीर छूटेगा, कब बूढ़ा होंगे, कब ये छूट जाएगा, कोई अता पता नहीं है। ये भी मत सोचिए कि बूढ़ा होके ही हम मरेंगे, ऐसा भी निश्चित है नहीं। बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आएगा है किसी को जानकारी? कोई नहीं जानता। कितना बच्चा तो माँ के पेट से मर के ही जन्म लेता है, कितना जन्म लेते ही मर जाता है। विमूढ़ा नानो पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जिसके पास ज्ञान की दृष्टि वो देख लेता है कि मर के लोग कहाँ जा रहा है।
पर सबको ये बात पता नहीं चलता। और आपको पता, हम लोग जो मनुष्य है ना, मनुष्य के पेट में जो मनुष्य के जो माएँ होती है ना, माताएं जो होती हैं, माताओं के पेट में जो बच्चा होता है वो तो उल्टा टंगा रहता है। गाय का बच्चा तो तभी वो सीधा रहता है, उसका मुंह रहता है एकदम पीछे की तरफ और उधर धर रहता है, तभी वो सीधा रहता है। और हम सब जो माँ के पेट में रहे हैं पूरे 9 महीना, वहाँ तो बिल्कुल उल्टा लटक करके रहते हैं। वहाँ खून होता है, पीप होता है, रस होता है, रक्त होता है, क्या क्या वहाँ रहता है, गंदगी से भरी रहती है वो जगह। मल मूत्र की थैली जहाँ रहती वहीं पे हम 9 महीना तक पड़े रहते हैं। विचार कीजिए, वहाँ रहते हैं। कितना तो वहाँ रहते रहते माँ के पेट में ही मर जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा कितने को मार दिया जाता है वहीं। बहुत ये घटना घट रही, जानते ना, भ्रूण हत्या, माँ के पेट में बच्चा को मार देता है। ईश्वर की कृपा उन पे हुई, मानव तन देखिए मिला, लेकिन मानव तन पाने के बाद भी कब वो मरेगा कोई अता पता है? वहीं मर जाता है। कितने को मार दिया जाता है। माँ के पेट में भी बच्चा को ज्ञान होता है, बोध रहता है, वहाँ भी बच्चा को ज्ञान रहता है, इसलिए मारिए मत। और वहाँ कोई बच्चा को मारे, आप विचार कीजिए ये कितना दुखद होता होगा, कितना बड़ा पाप। उस बच्चा को भी कष्ट होता है, उसको भी दुख होता है। कितना वहीं पे मर जाता है, कितना को मार दिया जाता है। कितना बच्चा तो जन्म लेने के समय इतनी पीड़ा, इतना दुख होता है कि जन्म लेने के समय ही मर जाता है। कितना का जन्म होता है, छठी भी नहीं देखता कि छुट्टी हो जाती है। कितने जवान भी परमान चढ़ जाते हैं। बूढ़ा के लिए कहते बूढ़े तन की क्या पड़ती थी। इसलिए संत गुरु नानक देव कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आएगा ये किसी को पता नहीं। यही वेद व्यास जी कहते हैं, पहला तो सबसे जो दुर्लभ है ना वो है मानव का तन पाना। यह बहुत दुर्लभ चीज़ है। और यदि मानव का तन मिल गया तो जिंदा रहना बड़ा कठिन है। जिंदा रहना बहुत कठिन है। कौन कब मरेंगे ये किसी को पता नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्व नो कीजिए, काल गहे कर केस, और ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। इसीलिए कहाँ कब कौन मर जाएंगे कोई नहीं जानता, किसी को अता पता नहीं। तो दूसरा जो सबसे दुर्लभ है, वेद व्यास जी कहते हुए मानव का तन का जिंदा रहना। यदि आप जिंदा हैं तब, पहला तो दुर्लभ यह था कि मानव का तन कठिन है पाना, मिल गया, ईश्वर कृपा से मिल गया आपको। और ईश्वर कृपा से हम लोग जिंदा भी हैं, पढ़ लिख लिए, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप जिंदा भी हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चा का परवरिश कर रहे हैं, अपनों से मिल करके हैं, मित्र से दोस्ती करके, दुश्मन से झगड़ा करते रहते, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम से भी रहते। इस तरह से हमें बीत रहा है समय। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं यदि आप जिंदा हैं, जिंदा रहने के बाद भी एक चीज बहुत दुर्लभ है जो सबको नहीं मिलता। वो क्या है दुर्लभ चीज? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन्न भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें सबसे जो दुर्लभ चीज है वो है यही सत्संग का प्राप्त हो जाना। ये सत्संग का प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ है। मानव का तन मिल गया, दुर्लभ था, ईश्वर कृपा से मिल गया। आप जन्म ले लिए, संसार में आ गए, अभी तक जीवित है, ये ईश्वर की कृपा है। आप जिंदा हैं। आज जिंदा रहने के बाद जो दुर्लभ चीज है, मास्टर बनना दुर्लभ नहीं है, डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े पद पे चले जाना दुर्लभ नहीं है, बहुत धन कमा लेना भी दुर्लभ नहीं है, बहुत यश कमा लेना, बड़ी प्रतिष्ठा कमा लेना
ये भी कोई दुर्लभ नहीं है। सब कुछ पा लेना बड़ा आसान है, लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कोई संत जीवन में मिले, संत का सानिध्य आपको मिले, संत का संग हमको मिले, संत का दर्शन हो जाए, संत का ज्ञान आपको सुनने के लिए मिल जाए, संत का वचनामृत पान करने के लिए मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ चीज है। ये बात कौन बोल रहे हैं? हम। ये बात वेदव्यास जो भगवान के अवतार हैं वो बोल रहे हैं। ये सत्संग पाना, संत महापुरुषों का दर्शन पाना, ये बहुत दुर्लभ चीज है। शरीर आपको मिल गया, ईश्वर कृपा से शरीर आपको मिल गया, आप जिंदा भी ईश्वर कृपा से हैं और सत्संग भी ईश्वर कृपा से आपको मिल रहा है। तो सत्संग मिलने के बाद तो लाभ बहुत होता है। ऐसा कोई लाभ नहीं जो सत्संग मिलने के बाद बाकी रहे, सब लाभ मिल जाता है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना आनु पाओ, सब कुछ मिल जाता है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, सबको मिलता है। जो सत्संग करेंगे उन सबको मिलेगा ये। लेकिन सत्संग पाने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपने सुना होगा भगवान शंकर ने ये कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ सत्संग का मिलना है। आज सत्संग के मिलने के बाद तो बहुत लाभ मिलता है, लेकिन सत्संग मिलने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? आपको पता नहीं होगा, अथवा होगा तो आश्चर्य लगेगा सुन के। सत्संग में आने से व्यक्ति का रोग भी ठीक हो जाता है। सत्संग में आने से निसंतान को संतान भी हो जाती है। सत्संग में आने से निर्धन को धन भी मिल जाता है। सत्संग में आने से पद दलित को पद की भी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग से ये सब लाभ होता है। लेकिन सवाल ये है कि सत्संग में जाकर के हमें लाभ कौन सा लेना चाहिए? कौन सा सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का? जो लाभ एक बार हमको मिल जाए तो फिर वो लाभ हानि में न बदल जाए, वो कौन सा लाभ है? निसंतान थे आप, सत्संग में आए तो सत्संग के पुण्य प्रताप से, सत्संग की कृपा से आपको संतान हो गई। क्या वो संतान सब दिन रहती है? रहती है संतान सब दिन? संतान नहीं रहती। आपका विवाह नहीं हो रहा था, सत्संग में आए, ईश्वर कृपा हो गई, अनुकूल मिला, विवाह हो गया, तो क्या पति पत्नी सब दिन साथ रहिएगा? इस मरु में किन से लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। निसंतान थे, सत्संग में आए, ईश्वर से मनौती किए, गुरु महाराज से मनौती किए, संतान हो गई। लेकिन संतान होने के बाद भी कितनी माताएं रोती बिलखती रह जाती, पुत्र चला जाता है, रहता है, या पुत्र है ये माँ चली जाती है। विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, पर कौन कब जाएंगे, पहले जाएंगे, कोई जानते हैं इस बात को? किसी को अता पता नहीं है। ये स्थिति है संसार की। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर हाय कितने मजनू मुंह मोड़ चला। ये सब जो लाभ मिल कर के छूट जाए, वो लाभ बड़ा कैसे हो सकता है? हम पहले बेघर थे, घर हमारे पास नहीं था, पर सत्संग करने लग गए, पुण्य कर्म करने लग गए, पवित्र कर्म करने लग गए, मेहनत करने लगे, परिश्रम करने लगे, ईश्वर की कृपा हो गई और सुंदर सा घर आप बना लिए। क्या घर में सब दिन रहिएगा? घर सब दिन रहता है आपका? यदि एक बार भूकंप होगा, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट भूकंप होगा तो घर रहता है? जाके देखिए नेपाल में क्या स्थिति है, उधर चीन में जाके देखिए, बहुत वहाँ भूकंप होते रहता, घाट ढन मनाते रहता है उधर। अब भारत में कभी कल भूकंप होता है, देखते हैं क्या क्या दशा हो जाती है लोगों की, कितना भयभीत हो जाते हैं लोग, क्या क्या होता है। अब बरसात में देखते हैं, जब बाढ़ का समय आता है, मीरगंज के पास में एक घर था, कोई बता रहे थे
एक था वहाँ उसका घर बेचारे का, बड़ा सुंदर घर बनाया था, पानी भरा, देखिए ना घर सहित कहाँ गया घर वाला पता ही नहीं चला, घर भी गायब हो गया, घर वाला सब लापता हो गया, मकान सहित व्यक्ति लापता हो जाते, नाव पर बैठे बैठे एक आदमी नाव सहित लापता हो गए। ये सब क्या होता है? कितनी मेहनत करके बेचारे बनाए होंगे घर, बेचारे कितना मेहनत किया होगा, कहाँ कहाँ से पैसा ला करके जुटा करके, कितनी एड़ी चोटी का पसीना एक करके, ये करके वो करके, यहाँ जा करके वहाँ जा करके, इससे मिलके उससे मिल करके, रात दिन एक करके बेचारे वो सुंदर सा घर बनाया होगा, लेकिन मकान सहित काल कलवित हो गया। कितना सुंदर कपड़ा पहनते हम लोग, मेहनत करके धन कमा करके, देखते हैं कि नहीं, लेकिन कपड़ा सहित हम मर जाते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे कितने की विदाई हो जाती है, घर में सबके साथ में है, चल देते, पल भर रुका न मित्र, कोई पल भर भी प्रतीक्षा नहीं करता। ये सब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार है, ऐसा नहीं कहते हम लोग, ये सब बहुत आवश्यक है, ये सब चाहिए। मकान नहीं रहेगा तो आप रहिएगा कहाँ? हैं? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो जरूरी है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टों के पाले पड़ी, अब पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन जे देव नहीं करते सहाई है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, अब पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो ये सारा संसार तो धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यश ग्रहे टका नास्ति हाय टका टक टकाएते। जिसके पास टका नहीं वो टकटकाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब चाहिए। मकान नहीं रहेगा तो अब रहिएगा कहाँ? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो जरूरी है, लेकिन ये सब के साथ रहते हुए, इन सब को पाते हुए, इन सब को स्वीकारते हुए, भीतर से बुद्धिमान होकर के ये रहना चाहिए। हमारी बुद्धिमानी ऐसी होनी चाहिए कि इसी में हम कुछ ऐसा भी पालें जो हमारा कोई छीन नहीं सके, जो हमसे कोई छीन ना सके, जो हमसे कोई अलग ना हो सके, जो शरीर रहे तब भी साथ रहे और शरीर नहीं रहे तब भी साथ रहे। हम जिए तब भी हमारे साथ हो और मरे तब भी हमारे साथ हो। दुनिया का सब व्यक्ति हमारे साथ हो तब भी वो हमारे पास रहे, और जब दुनिया का सब व्यक्ति हमारा साथ छोड़ दे तब भी वो हमारे पास रहे। ऐसा कोई एक धन होना चाहिए कि नहीं? ऐसा कोई धन तो हमारे पास होना चाहिए, ऐसी कोई पूंजी तो हमारे पास होनी चाहिए जो सबके रहने के बाद भी हो, आज नहीं रहने के बाद भी हो। आइए क्या कि सब है तो हम बड़े खुश हैं, आज सब साथ छोड़ दिया तो सिर धुन रहे। ये क्या है? एक ऐसा धन हमें चाहिए, एक ऐसी पूंजी हमको चाहिए, सब है तब भी वो पूंजी हमारे पास है, हंस रहे मुस्कुरा रहे, और सब यदि साथ छोड़ दे तब भी हमारी मुस्कुराहट खत्म ना हो, वो एक पूंजी होनी चाहिए, तब मोक्ष अंत में। इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर हमारे श्री क्या नाम है, संजय चौधरी और पिंटू चौधरी जी अपनी माँ के नाम से सत्संग कराए, लोगों को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ। नहीं तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है।
है कि नहीं। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी देखिए अपना समय अपनी माँ के लिए निकाले, उनके आत्मा के कल्याण के लिए सत्संग कराए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान किया, उपलब्ध कराए। बड़ा पुण्य का काम किए हैं। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो सब यहीं छोड़ जाइएगा, और ये जो है ना ये साथ में जाएगा। मनुष्य सब अपने स्वतंत्र जन्म लिए, स्वतंत्र कर्म है, ठीक है ना, और अपने अपने कर्मानुसार इस संसार में आप हैं और अपने कर्मानुसार जाइएगा। आपकी आयु हमारे से नहीं बढ़ेगी, हमारी आयु आपसे नहीं बढ़ेगी। बस कर्म के सिद्धांत को पकड़िए और उसको पकड़ के रखिए। जान लीजिए कि मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ है, मोक्ष का द्वार है, इसको संवारना है, और नहीं तो पछताना पड़ेगा, यहाँ भी दुखी और परलोक में भी दुखी। तो आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत ने धर्म की रचना की, धर्म बना। श्राद्ध के जितने भी कर्म कांड बने, जितने भी बने जो सार्थक है, उन सब के पीछे यही दो सिद्धांत काम करता है। इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे सुलोचना माता जी अपने जीवन को उस तरह से चलाई, जितना ही हुआ थोड़ा ही भक्ति भजन की। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं ना, लेकिन उन जंजालों के बीच भी माता जी ने मूल काम अपना जरूर की, उन्होंने किया। वो भी दीक्षा थी, ली थी, सत्संग से जुड़ी थी, संत मत की दीक्षा भी ली थी। तो जीवन ठीक ठाक ही होगा। आप समाज के लोग हैं, जानते ही होंगे किसका बेईमानी किए नहीं किए, है ना। तो मैंने कभी उनकी शिकायत नहीं सुनी उनके बारे में। मुझे जहाँ तक सुना, मुझे लगा कि वो माता जी बहुत भीतर से सीधी सादी थी, मतलब छल कपट वाली नहीं थी। और जिसको छल कपट नहीं है, भगवान राम के निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते, भगवान कहते वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के दुनिया से गई है, तो उसके लिए हम लोगों को अफसोस नहीं करना चाहिए। साधु मुँह क्या रोइए जो अपने घर जाइए, रोइए साकट बाप ने जो हाटो हाट बिका है। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गई हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए क्या रोना, क्या चिंता करना। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके कुकर्मों में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया, और की चूक माफ ना होगी दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं माता जी के प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपनी शरण में रखें, शांति उनके जीवन में मिले, और उनके परिवार के ऊपर जो ये विपदा आई है, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए। और बच्चों को आपस में मिल के रहना चाहिए। परिवार में मेल में रहेंगे तो बहुत बल है, और बेमेल होके रहेंगे तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए मेल में रहिए। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे, आज 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिली? पांडवों। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में थे। तो सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु। भजन गए, एक तो भजन गए। Come on.